इससे रिलेटेड ये साइंटिफिक नोटेशन प्रीफिक्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल है। एग्जांपल 1.1 देखिए, एग्जांपल 1.1 क्या कह रहे हैं, बुक में है, बुक से आप पढ़ लें, डायरेक्ट हम एक आंसर देखेंगे। तो पेज नंबर 10, ठीक है। अच्छा, कहता क्या है, पहला एग्जांपल, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ और मून का डिस्टेंस बताया है। यानी आप लोग ये चीज नोट करें, जितनी भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो तो आप जरूरी है उसके लिए कोई डायग्राम बनाएं ताकि बहुत अच्छी से समझ भी आ जाए, और अगर न्यूमेरिकल एग्जाम में आए तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। देखिए, लेट्स सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये मून। तो हमें पता है कि हम आगे पढ़ेंगे कि अर्थ की गिर्द मून रोटेट कर रहे हैं, हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे, ये बात की तरफ। ये अर्थ और ये मून, और अर्थ और मून के दरमियान कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, जैसा फासला। तो ये फासला लेट सपोज हम d से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस ठीक है। डिस्टेंस कैसे कहते हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे ऐसा। तो ये डिस्टेंस है दोनों के आपस में। हमसे ये पूछा है कि साइंटिफिक नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट करें, तो हम लिखेंगे d इज इक्वल टू, पॉइंट तो यहाँ है ना, पॉइंट कहाँ आएंगे, 3.84 इंटू, अब जरा देखिए 10 पावर, और हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव भी नहीं है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, 8 है सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 यस सर, 8 यहाँ पे मीटर है, बस ठीक है। एक में सब क्वेश्चन का और कुछ नहीं। तो ये चीज आपको वैसे भी थोड़ा नोट होना चाहिए कि अर्थ और मून के दरमियान कितना फासला है। देखिए 3.8 4000 अगर आप 8 4 को इग्नोर भी करें, लेट्स सपोज अगर आप 3 ले लें तो दो ये पॉइंट है ना, तो आप 3 × 10⁸ भी कह सकते हैं। 10⁸ का मतलब क्या है, 80 सर, इसके के बाद 8 0 है। Yes, sir. तो देखिए ये 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh करोड़ 38 करोड़ फासला, 38 करोड़। अगर आप करोड़ों की बात कर रहे हैं तो 38 करोड़ या 30 करोड़ 38 करोड़ मीटर फासला। तो आप किलोमीटर में भी इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे, इस 10 पावर 8 को आप स्प्लिट करें, कैसे 8 को स्प्लिट करें, एक तो 3 है, दूसरा क्या रहेगा, जैसा यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 से 5 6 7 8। Yes, sir. देखिए ना, इसको हम इस तरह चेंज कर सकते हैं। 10⁻⁴ यहाँ पे लिखेंगे 5 ज़रब 10⁻3। इसके लिए आप किलो लिखेंगे, यहाँ पे मीटर आप देखिए, यहाँ पर किलोमीटर ठीक है। Yes, sir. और 10⁻⁵ को अगर खत्म करना चाहिए तो खत्म करें, तो ऑलरेडी 2 पॉइंट है, 3 जीरो और लगाएंगे। तो अब जरा देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 3 लाख किलोमीटर के बराबर है। अगर आप किलोमीटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो मीटर की बात Yes, कर sir. रहे हैं। अब किलोमीटर तो बड़ा है ना, यस सर, यहाँ पे इसलिए करोड़ों की बात हो रही थी क्योंकि वो मीटर था। यहाँ पे अभी लाख किलोमीटर में आ है गया। क्योंकि वो अभी लाख की बात में, इसलिए अब किलोमीटर, तो किलोमीटर तो बड़ा है ना। यस सर, तो यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर फासला हम कह रहे हैं। यहाँ पे अगर मीटर में हम कह रहे हैं तो फिर 38 करोड़ समथिंग। समझे इस चीज को? यस सर। सर ये फासला किस चीज ने नाप किया है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तो सिंपल फॉर्मूला है, आगे हम पढ़ेंगे, v = डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये सिंपल फॉर्मूला है।
Yes, sir. अर्थ का और सन का हम तो वैसे भी मालूम कर सकते हैं। डिस्टेंस हमने मालूम करना है, इसको अकेला रखिए, वेलोसिटी को टाइम्स या स्पीड को टाइम्स से ज़रूर दे दी। अब सन से जो हमें रोशनी मिल रही है वो हमें पता है 3 × 10⁸ कितने टाइम में आ रहा है? 8 मिनट में। सूरज से जमीन तक जो फासला आ रहा है कितने टाइम में आ रहा है? 8 मिनट। दोनों को ज़रा दे डिस्टेंस को मालूम हो जाएगा। लेकिन ये सन और अर्थ के दरमियान है सर। लेकिन अर्थ और मून में तो इस तरह नहीं है ना, इसके लिए फिर अपना कैलकुलेशन से हम वो उससे करेंगे, ठीक है? Yes, कुछ हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, बाकी मजीद कैलकुलेशंस हैं फिजिक्स में, कुछ हम मैथ से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है? तो उससे हम फिर मालूम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मैथमेटिकल चीज़ है, मैथमेटिक्स से हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करके इसको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, और भी मेथड्स हैं, वो फिलहाल हमारे टॉपिक की नहीं है, फिर मुश्किल होगी। समझिए यहाँ तक? Yes, sir. तो हमारा काम सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करने का। ये वैसे जनरल नॉलेज के लिए भी अपने साथ ये नोट करें कि 3 लाख किलोमीटर है या 30 करोड़ मीटर, ठीक है? आगे पेज नंबर 11, असाइनमेंट 1.1। ये कह रहे हैं कि मास ऑफ द अर्थ। अब ये मास ऑफ द अर्थ ये कैसे मालूम किया? ये हम आगे ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 है उसमें पढ़ेंगे कि मास ऑफ द अर्थ। हम तो कोई बैलेंस नहीं रखते ना कि जमीन उस पे रखें, Yes, sir. कोई बैलेंस है इस तरह No, से sir. जमीन जैसे, तो हम नहीं कर सकते, तो हम कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है? तो अर्थ का मास ये है, तो अब ये कितना बड़ा है? लाखों करोड़ों से ऊपर की बात है। Yes, sir. अब इसको कन्वर्ट करिए साइंटिफिक नोटेशन में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5.9882 10⁻⁴। अब पॉइंट अगेन यहाँ है ना, Yes, sir. ले आए शाबाश। 5 और 1 2 3 बल्कि इसको 3 6 9 12 15 18 21 22 23 24। Yes, sir. ठीक है? Yes, देखिए ना, अगर आप इसको राउंड अप करें तो ये कम से कम वही 6 और जरा देखिए 6 × 10⁻24 kg, यानी 6 के बाद कितनी जीरो? 24। इतना मास है जमीन, बहुत ज्यादा मास है ना? Yes, sir. तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? मैथमेटिक्स, ठीक है? ये फिजिक्स की लॉस के थ्रू, हम ग्रेविटेशन लॉ के थ्रू हम फाइंड करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, अभी टेंशन नहीं लीजिए। Yes, sir. आगे जाएं, एग्जाम्पल 1.2। एग्जाम्पल 1.2 ये कह रहे हैं कि एक साल में कितने सेकंड्स है वो मालूम करें और उसी को आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। देखिए जरा हम कहाँ से स्टार्ट करें? ये शायद मैंने किए भी हुए हैं, अगर ये किए नहीं। तो एक साल में कितने दिन हैं? 365। वो लीप ईयर वगैरह वो छोड़ें। Yes, sir. तो 365 को डेज को आप 1 डे लेंगे, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, हम 1 इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसके हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज का पता है। Yes, sir. 1 डे का तो हमें पता है, 1 days, yes. 1 डे में कितने हावर्स हैं? 24। हम देखिए ना, डेज को हम डायरेक्ट सेकंड में नहीं ले सकते, Yes, sir. हम इस तरह जंप नहीं लगा सकते। Yes, sir. हमें एक से दूसरे स्टेप में, दूसरे को तीसरे स्टेप में जाएंगे। Step by step. तो देखिए डेज का हमें हॉर्स का पता है, यानी एक दिन में कितने हॉर्स हैं? 24 को हमने ये लिख लिया, फिर 24 को हमने साइड भी किया, फिर हमने 1 घंटे के बाद Yes, sir. 1 घंटे में कितने मिनट हैं? 60 minutes. तो 60 मिनट है। अब मिनट की बात करें, 1 मिनट हमने लिख लिया, 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो अब सारों को मल्टीप्लाई करें। Yes, sir. 365 को 24 से 24 की 60 से 60 से 360 से आपको ये वैल्यू है। तो देखिए ये कितना है? 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड़, तो 3 करोड़ 15 लाख 36,000 सेकंड है एक साल में। Yes, अगर आप sir. अपनी नानी के पास जाए, कहें कि नानी हमारे पास तो इतने करोड़ सेकंड है एक साल में, तो डायरेक्ट कहिए बेटा अगर हमारे पास इतने पैसे होते Yes, sir. बहुत मजा है ना। Yes, sir. हम इस तरह फिगर जब सुनते हैं ना, वैसे तो बहुत मजा आता है, हम डायरेक्ट पैसों की तरफ लेके आते हैं कि अगर इस तरह पैसे होते बहुत मजा है।
तो देखिए ना इतने सेकंड है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करें, साइंटिफिक नोटेशन है हमारा काम, सिर्फ यहाँ पे क्या है साइंटिफिक नोटेशन सीखने हैं हमने। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 3.1536 into 10 raised to power 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक आपने गिनना है। Yes, sir. पहले नंबर को छोड़िए, ठीक है। और हम ये गेम लेफ्ट की तरफ आए तो वो पॉजिटिव है। Yes, तो sir. ये आपका साइंटिफिक नोटेशन होगी। Yes, sir, समझ गए। अगर आप इसको राउंड ऑफ भी करें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट बात करने तो फिर तो कर नहीं होगा, फिर तो थोड़ा सा फर्क आएगा ना। Yes, sir. ये क्या कह रहे हैं 3 करोड़ 15,36,000। अगर आप राउंड ऑफ करें फिर तो थोड़ा सा मसला होगा ना, कमी आएगी। किस तरह ये 6 है, ये 4 हो जाएगा, ये 4 खत्म, 5 ही होगा। 5 के बाद ये क्या है ऑड, तो ऑड क्या होगा एक ज्यादा होगा, तो 3.2 ही होगा। तो 3.2 into 10 raised to power 7 फिर इस तरह बनेगा, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो देखिए अगर पॉइंट भी 2 भी खत्म करना चाहे तो डायरेक्ट सिर्फ 3 आएगा, फिर ये 3 करोड़ ही होगा, यहाँ आपके 3 करोड़ सेकंड होंगे। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं 3 करोड़ 15 लाख कुछ Yes, तो sir. है ना, Yes, sir. ठीक है। तो इसलिए बस यहाँ तक काफी है, ठीक है। तो एक साल में इतने सेकंड होंगे आपके साइंटिफिक नोटेशन। दूसरा क्या कहते हैं असाइनमेंट, एक हफ्ते में कितने सेकंड हैं, वो तो साल की बात कर रहे थे, अब ये हफ्ते की बात हो रही है। तो देखिए ना हफ्ते में कितने दिन हैं, हमें पता है 7, Yes, sir. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वगैरह, फिर तो 7 फिर एक दिन में हम 24, फिर 1 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट, फिर 1 मिनट की बात हमने की 1 मिनट 60 सेकंड। तो सारों को मल्टीप्लाई करें, आपका ये आंसर है। अब जरा देखिए पॉइंट हमने ये किधर लेके आना है, Yes, sir. 6.048 into 10 raised to power, देखिए 1 2 3 4 5, तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन। Yes, sir. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन, जो 2 हाइड्रोजन होते हैं ऐसा। ये डाई एटॉमिक है। वहाँ आप लोगों ने केमिस्ट्री में देखा होगा, Yes, sir. हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो इतना है, यानी बहुत छोटा है, बहुत कम है। तो देखिए पॉइंट किधर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, तो 7.4 into 10 raised to power 11 मीटर माइनस। नेक्स्ट ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ हो गया। हाउस फ्लाई जो मक्खी होते हैं छोटे, तो ये मक्खी होते हैं, so mass of house fly इसका ये मास है, तो अगेन 7.4 into 10 raised to power 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपका मास है। ये अच्छा ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, ये कह रहे हैं कि हाँ कोई बैक्टीरिया है, किसी बैक्टीरिया का जो मास है वो 2 फेम्टोग्राम है। अब इसको आप किलोग्राम में चेंज करें, फेम्टोग्राम है ना, फेम्टोग्राम को किलोग्राम में चेंज करें। हमें पता है फेम्टो का मतलब है 10⁻⁻15, किलो का मतलब है 10⁻3। पहले तो आप फेम्टो की वैल्यू लिख लिया हमने, हमें किलोग्राम चाहिए ना, किलो का मतलब क्या है 10⁻3, यही 10⁻3 को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड, 10⁻3 को एज इट इज रखें, ये नीचे 10⁻3 को ऊपर ले आए, 10⁻3 ऊपर आके माइनस होगा, Yes, sir. तो -15 -3 क्या बनेगा -18, इसको एज इट इज रखें, 10⁻3 की जगह आप किलो लिखें, तो ये आपका किलो में होगा। अब जरा ये भी सोचिए 10⁻−18 ये भी तो प्रीफिक्स है ना, Yes, sir. ये नहीं है, Yes, sir. तो हम प्रीफिक्स की वैल्यू क्यों नहीं लिखते इधर, Sir, क्योंकि 2 प्रीफिक्स अलाउ Yes, sir. नहीं है, किलो ऑलरेडी प्रीफिक्स है, तो 10⁻−18 प्रीफिक्स है लेकिन आप नहीं लिख सकते, एज इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू में ही लिखें। क्लियर हुआ? Yes, sir. कोई क्वेश्चन हो तो बता। No, sir. अच्छा असाइनमेंट 1.4
पेज नंबर है 13। क्या कहते हैं असाइनमेंट? स्मॉलेस्ट बर्ड इज द बी हेमिंग बर्ड, males weigh only 0.057 meter. Convert this number into standard form and write this number in millimeter. देखिए कुछ जनरल इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो स्मॉलेस्ट बर्ड है वो हेमिंग बर्ड है। हेमिंग बर्ड स्मॉलेस्ट बर्ड है, ये जनरल नॉलेज की बात है। और उसका जो मास है वो ये है, उसका मास कितना है? 0.057 मीटर। अब इसको किस में कन्वर्ट करें? साइंटिफिक फॉर्म में। तो देखिए हमने करना क्या है, इस पॉइंट को हमने 5 के बाद लगाना है। तो कैसे? 5.7 लिख लिया, 1 प्लेस एंड 2, सो 10 पावर -2। माइनस इसलिए कि हम ऑनवर्ड डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? एग्जांपल 1.5 में पेशावर से लाहौर तक जो मोटरवे है ये, ठीक है, डिस्टेंस कितना है मोटरवे का? 489। लाहौर से पेशावर 489 किलोमीटर। जरा नॉलेज के लिए भी नोट करें अपने पास। अब पूछे है कि मेगामीटर में इसको कन्वर्ट करें, तो पहले किलो मेगा को लिख लें। किलो 10 पावर 3, मेगा 10 पावर 6। इस किलो की वैल्यू हमने पुट की। अब हमें एक्स्ट्रा क्या चीज चाहिए? 10 पावर 6। तो हम करेंगे क्या? 10 पावर 6 मल्टीप्लाइड भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ऊपर वाले को हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले 10 पावर 6 वो ऊपर जाएगा, क्या होगा? -6। -6 बनेगा। यस सर। अब ये दोनों का बेस क्या है? 6 है, तो 3 - 6 बिकम -3। इस 10 पावर 6 की जगह आप मेगा लिखिए। अब ये क्रॉस खत्म करें यहाँ से, ठीक है। अब आगे इसके बाद क्या है? 489, यहाँ पे तो डेसिमल है ना? यस सर। ये नहीं है सर, होता है। यहाँ पे डेसिमल है। अगर 1 2, अगर ये मैं पॉइंट यहाँ लेके आना चाहूँ 25 में नहीं, लेकिन 3 क्यों वो आगे देखेंगे? 3 डेसिमल हो गए, Yes, sir. वो पॉजिटिव होगा। Yes, sir. Yes, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा? 10 पावर 3। ऑलरेडी क्या था? 10 पावर -3। तो 3 - 3 किलो 0। सॉरी -3 + 3 0। और 10 पावर 0 किस चीज के बराबर है? 1। तो ये दोनों क्या हो गए? खत्म हो गए। तो ये दोनों खत्म, तो 0.489 मेगामीटर। समझिए इस चीज को? यस सर। समझ गए सर। देखें, इस चीज की हमें जरूरत थी तो हमने ये मल्टीप्लाइड नहीं किया, डिवाइड किया, ठीक है। नीचे वाले को ऊपर उठा दिया, तो 3 - 6 बिकम -3। इस 10 पावर 6 की जगह मेगा, ये क्रॉस का खत्म। अब देखिए यहाँ पे -3 है, अगर हम डेसिमल को 3 प्लेस बैकवर्ड लेके आए तो ये -3 के साथ 3 ऐड होगा, 0 होगा और 10 पावर 0 बनेगा ना? यस सर। ठीक है, 1 2 3, तो 0.489 हो गया। -3 अपनी जगह पे वो पुराना था। अब यहाँ पे जो पॉइंट था हम पीछे लेके आए, कितने डेसिमल? 3, और वो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव होगा। यस सर। क्योंकि हम Back तरफ है, yes, sir. तो वो पॉजिटिव होगा। अब जरा देखिए साथ में करें, 10 पावर -3 × 10 पावर +3, ये क्या होगा? -3 + 3 होगा 10 पावर 0, और 10 पावर 0 किस चीज के बराबर है? और 1 मल्टीप्लिकेशन में असर नहीं करता, तो इसलिए ये दोनों खत्म। ये मेगामीटर यहाँ से आ गया और ये अपना ले। यस सर। यस सर। क्लियर हो? यस सर, क्लियर हो। आगे देखिए, यही क्वेश्चन असाइनमेंट में इस तरह पूछ रहे हैं। यहाँ पे कहा कि मेगामीटर में Yes, sir. कन्वर्ट करें, यहाँ पे कहा है कि मिलीमीटर में कन्वर्ट करें। तो देखिए अगेन, मिली का मतलब है 10 पावर -3, वही पुरानी चीज हमने उठाई है, ठीक है। अब हमें किस चीज की जरूरत है? -3। तो यहाँ लिखिए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 10 पावर -3। इस दफा 10 पावर -3 से मल्टीप्लाइड भी करें, डिवाइड भी करें, क्योंकि हमें इस चीज की जरूरत है। यस सर। तो देख -3 मल्टीप्लाइड, ठीक है। अब इसको कुछ ना कहें, अब ये -3 ऊपर जाएगा, क्या बनेगा? +3। +3। +3।
अब 10 पावर 3 क्या बनेगा? Six. 10 पावर 6 Six. बनेगा। अब इस 10 पावर -3 की लिए हमने मिलीमीटर चाहिए, Yes, sir. ठीक हो? अब यहाँ पॉइंट पे हम है ना, Yes, sir. ये नहीं है? Yes, sir. अगर एक दफा मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँ तो कैसे करेंगे? 4 के बाद लिखेंगे ना, Yes, तो sir. कितनी प्लेसेस? 1 और ये 2, 4.89 ऑलरेडी क्या था? 6. और 10 पावर 2 इसकी वजह से होगा ना? Yes, sir. Plus 6 2 plus 2 become 8. तो ये 10 for 8. क्लियर? Yes, sir. बंद कर हाँ फिर तो क्वेश्चन बस हो। अच्छा अगर इसको हम यानी 489 into 10 raised to power -3 मेगामीटर। अब लोग ये कहना चाहते हैं कि अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें Yes, तो sir. कैसे लिखेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। ये पॉइंट इधर भी ना लेके आए, इधर लेके आए, तो कैसे होगा? 4.89 into 10 raised to power -3 into 10 over 10 पावर क्या होगा? Two. इसकी वजह से Plus two. +2 या -2? Plus Plus two. left की तरफ है. तो मेगामीटर अपनी जगह पे। अब इसको कैलकुलेट करें जरा। -3 + 2 becomes -1. ये भी ठीक है, Yes, sir. कोई मसला नहीं। लेकिन हम यहाँ से ये 10 पावर -1 को भी खत्म करना चाहते थे, इसलिए बिल्कुल 0.48 Yes, sir. तो ये भी ठीक है। अगर साइंटिफिक में वो कहें तो ये भी ठीक है, मसला नहीं, दोनों ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. So,